फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमेजिंग स्किल्स में, जहां हम देखते हैं कार्टूनिंग को आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। पिछले कुछ एपिसोड का जो रिव्यू है, जो रिस्पांस है, वो देखते हुए मैंने महसूस किया है कि हिंदी का जो हमारा एपिसोड है उसको ज्यादा अच्छा रिस्पांस आपसे प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मैं इंस्पायर हो गया कि ज्यादा से ज्यादा जो एपिसोड्स है वो हिंदी में बनाना चाहिए। तो ये जो एपिसोड है इसको भी मैं हिंदी में आपको आसान तरीके से कैसे कैसे कार्टून्स बनाए जा सकते हैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। इसके पहले वाले हमने जो कुछ एपिसोड्स है जिसमें हमने देखा था कि शुरू में हमने एकदम जीरो से ऐसा स्टार्ट किया था और उसको और जीरो ऐड करके कुछ फनी फिगर्स जो है वो बनाया था। उसके बाद में 2-3 एपिसोड्स में हमने साइड फेसिंग जो है, जैसा ये जो है इसके साथ अगर कुछ बात कर रहा है साइड वाला, तो इसकी आंखें जो है नॉर्मली ये साइड में देख रही है। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करता हूं। अब इसका हेयर स्टाइल जो है आपने देखा होगा। एक हेयर स्टाइल के लिए भी एपिसोड हमने बनाया था, तो अलग अलग ये सिंपल मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल। अब इसके साथ ये जब देख रहा है साइड में, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो तरीके से देखिए, ये हो गया नोज और ये बात कर रहा है, तो ऐसा इसकी तरफ देख रहा है, एंगल देखे, तो यहाँ पे मैंने आंखें जो है इसकी तरफ। अब ये जो है बात कर रहा है, तो उसका माउथ जो है वो खुला रहना चाहिए। अब इसको हेयर्स में सिंपल वे से ऐसे लाइक दिस, तो यहाँ पे ये जो कैरिकेचर है कंप्लीट होता है। तो एक्चुअली फ्रंट फेस जो है वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। मैं जस्ट पिछला जो रिव्यू है उसको मतलब कंपेयर करने के लिए, एक जो कैरेक्टर है उसके साथ दूसरा कैरेक्टर बात कर रहा है, तो ये हो गया फ्रंट फेसिंग और ये हो गया साइड फेसिंग। ठीक है, फ्रंट फेसिंग में हमने ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट जो है 0 लिया था। साइड फेसिंग में भी हमने 0 से स्टार्ट किया था, लाइक दिस। यहाँ पे मैं ऐसा एक निकालता हूँ, ये हो गया 0। इसी को मैंने एक नोज ऐसा करके बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा दिखा के, और ये जो है इसको हेयर कंप्लीट करके, तो 0 ही रेफरेंस पॉइंट हमने पकड़ा था। उसके बाद में कुछ एपिसोड जो है उसमें हमने डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ टेकिंग 0, उसको हमने डायरेक्टली लाइंस जो है वो बना के, और सिंपल लाइंस यहाँ पे जो बनाया था, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि विदाउट टेकिंग 0, मतलब 0 जो है या ओवल शेप जो है उसको ना लेते हुए भी हम जो बनाते हैं साइड फेसिंग वाले। तो यहाँ पे मैं एक और डेमो देता हूं कि ये एक सिंपल, देखिए, एक छोटा सा कर्व है, उसके बाद नोज, और उसके बाद यहाँ बाकी डिटेल में नहीं जाते हुए, और उसके बाद ये इसका ईयर, क्योंकि आईज के लाइन में नॉर्मली हमारा जो आईज है उसके लाइन में ही ईयर आता है। अब यहाँ पे उसका वो, अब हेयर जो है वो आप अपने हिसाब से, अब यहाँ पे मैं कुछ परेशान है ऐसा एक कैरिकेचर यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, उसके बाद उसका शर्ट, और ये हो गया कंप्लीट। अब इसके साथ जो दूसरा बात कर रहा है वो भी जस्ट मैंने नोज से शुरू किया और बात कर रहा है। यहाँ पे मैंने जो उसका जो माउथ है वो थोड़ा ऐसा एंगल दिखाया कि गुस्सा जो है ये देख के आपको मालूम पड़ता। अब उसके बाद उसके आईज जो है उसको इस प्रकार बनाया कि लगना चाहिए कि गुस्सा कर रहा है ऐसा। उसके बाद तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कुछ इतना हैप्पी कम्युनिकेशन नहीं है, इतना खुशी वाला कम्युनिकेशन। ये गुस्सा कर रहा है और ये परेशान हो रहा है उसकी बातों से। ठीक है, अब इसी का जो एक्सप्रेशन है, ये जो यहाँ पे मैंने माउथ जो उसका बनाया है,
बिगड़ा हुआ उसको हम सुधार भी सकते हैं कार्टून में। तो सिंपल सुधारने का सिंपल वे है। अभी देखिए एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो गया, अभी वो एकदम सरप्राइज होके कुछ उसको बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इसका कोई मैटर नहीं, सिर्फ माउथ के एक्सप्रेशन से उसका जो मतलब जो मैसेज है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे अब इतना अच्छा बात कर रहा है तो इसकी जो सूरत है, उसका जो फेस है वो भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो उसको भी हैप्पी दिखाना है तो मैं जस्ट हैप्पी। तो देखिए पूरा जो उसका कम्युनिकेशन है पूरा, पहले जो थोड़ा टेंस था माहौल, जो है टेंस था, गुस्से वाला माहौल था, अभी देखिए हैप्पी मूड आ गया। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग, मतलब अब यहाँ पे नोज है, नोज के साथ अलग अलग टाइप के नोज उसको फनी बना सकते हैं। माउथ के साथ मैंने जैसे गुस्से वाला था उसको हैप्पी बना दिया। यहाँ पे पूरा विदाउट एनी कमेंट ऐसा कुछ मतलब कुछ भी बात नहीं, साइलेंटली सुन रहा है, गुस्सा नाराज हो रहा है, लेकिन अभी वो हैप्पी हो गया। तो ये अलग अलग चीजें। यहाँ पे देखिए इसको ऐसा अगर बनाया तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मतलब बोर हो रहा है, सुन रहा है लेकिन बोर हो रहा है। एक एक्सप्रेशन सिंपल एक ओवल मैंने बना दिया, लेकिन वही अगर ऐसा बना दिया तो परेशान हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो है आप साइड फेस पे यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको फिर से हैप्पी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप जितना इसके साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और ज्यादा मजा आएगा। अब इसको ऐसा भी बना सकते हैं, उसकी जो टीथ है वो उसको कंप्लीट दांत जो है उसके हम यहाँ पे इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नोज जो है, ठीक है, मुझे लगता है ये आपको इसमें मजा आ रहा होगा। तो इसी के साथ आप इसको अलग अलग जैसे यहाँ पे नोज है, नोज में थोड़ा सा और यहाँ पे नोज जो है बिल्कुल एंगुलर ऐसा बनाया है, तो मैं ऐसा इसी को चेंज करता हूं, ऐसा नोज बनाता हूं। ये भी एक फनी बन गया। सिंपल एक आर्क जो है सी जो लेटर है इंग्लिश में, सिर्फ मैंने एक यहाँ पे नोज बनाया, ऐसा भी नोज ले सकता है। ठीक है, तो ये कैसा, ये फिगर जो है फनी बन गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसको और भी ऐसा बदल सकते हैं, और लंबा कर दिया, और ज्यादा फनी हो गया, या उसको एक नॉर्मल नोज। तो ये जो है ये आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे इसको भी मैं बिल्कुल नॉर्मल बना देता हूँ, सिंपल। या इसको और फनी अगर बनाना है, मेरे दिमाग में आ गया कि इसको और भी फनी बना सकता है, तो ऐसा भी बना सकता है। तो देखिए एकदम कुछ तो भी अलग सा एकदम चेहरा जो है, सिर्फ उसका नोज जो है मैंने जरूरत से ज्यादा लंबा, ऐसा एक्चुअल रियलिटी में कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कार्टून में हम उसको फनी बनाने के लिए, देखो इसका नोज जो है बिल्कुल झुक गया है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो कार्टून में आप जितना इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, ठीक, तो उतना ही आपको मजा आने लगेगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड है इसमें नोज के साथ और उसका जो माउथ है उसको थोड़ा अलग अलग तरीके से उसको बदलाव करके हमने इसको फनी बनाया, उसके एक्सप्रेशन से चेंज किया। तो आप जितना उसके साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। आगे वाले एपिसोड्स में भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं साइड फेसिंग के ऊपर। उसके बाद लेडीज के जो, गर्ल्स के जो फेसेस है उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कंप्लीट जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका भी हम कुछ एपिसोड, उसके लिए भी कुछ बॉडी मूवमेंट्स, मोशन पिक्चर, ये सब हम आगे वाले एपिसोड्स में हम देखने वाले हैं। तो जाते जाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपका जो रिस्पांस है हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है एक्सप्रेस करने में कि आप इतने कम समय में आपने जो एक रिस्पांस दिया हमको, जो सजेशंस आपसे आते हैं, काफी एनकरेज करते हैं मुझे नए नए एपिसोड्स बनाने में। और मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि ये जो हमारा आर्ट ऑफ कार्टूनिंग है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसके लिए आप जो है, आपकी हेल्प मुझे चाहिए, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, उन तक ज्यादा से ज्यादा हमारा जो एपिसोड है, हमारा जो काम है वो पहुंचना चाहिए। तो उसमें आप मेरी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और लास्ट
एंड नॉट द लिस्ट, आपके जो सुझाव है, आपके जो कमेंट्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर दे, क्योंकि आपके सुझाव के ऊपर ही हम आगे वाले एपिसोड जो है उसमें वो उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।